MIM इज़ ए बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इनका जो है अंडरस्टैंडिंग है ताकि ये मुसलमानों के वोट को डिवाइड करें ताकि बीजेपी जीत के आए। सो फाइनली से इट इज़ अ बी टीम ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज भी जो माइनॉरिटीज़ को जो मिला है वो कम मिला है, उसके बावजूद हम लोग जो है इस काम कर रहे हैं। और आज करीबन लास्ट बजट में सिद्धरामैया जब CM रहे तो करीबन 3,000 करोड़ बजट में था, लेकिन अब येडियुरप्पा के ग्रुप में उसको 800 में लेके आ गए। इस तरह का जो है ये मैसेज तो दे दिया है ना कि दिस गवर्नमेंट इज एंटी माइनॉरिटीज़। आप एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप है उनको कम कर दिए, बंद कर दिए, जो बच्चों के लिए तकलीफ दे रहे हैं। इस तरह की हुकूमत और भी जितने जो बिल्स वगैरह लेके आ गए हैं फार्मर्स के खिलाफ, मिनॉरिटी जो काउ स्लॉटर के बारे में इस तरह जो है लेके आए हैं, इससे हमें बहुत जो है तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिद्धरामैया ऑलरेडी बोल चुके हैं, शिव कुमार भी बोल चुके हैं, हमारी जब सरकार बनेगी तो ज़्यादातर जो बिल्स लेके आए हैं उसको हम विड्रॉ करेंगे, ताकि हमें लोगों को ये संदेश देना है, माइनॉरिटीज़ को मैसेज देना है। हार भी गए तो जब समझ में आता है कि किस तरह जो है उन लोग साजिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो है MIM जिसका इन्वॉल्वमेंट है तो बिल्कुल वो हमारे सेक्युलर वोट्स को डिवाइड करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि बीजेपी। देखिए, आज जो इल्ज़ामात का ये सिलसिला जो शुरू किया इन लोगों ने, ये कब से शुरू हुआ है? कांग्रेस पार्टी से ये हमेशा हमारे लिए जो इल्ज़ामात का सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है जब से उनकी हार होनी शुरू हुई है। इनकी नाकामयाबियों की वजह से ये है ना, ये इल्ज़ाम अपनी बौखलाहट में इन लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक ऐसा जगह बताइए, एक ऐसी बात बताइए जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किसी का नुकसान किया है या किसी के वोट काटे हैं। ऐसा कोई जगह नहीं हमने जहाँ पे वोट काटे हैं किसी के। अगर काटे भी हैं तो ये मैदान है भाई, हम यहाँ लड़ने के लिए आए हैं। ये एक सियासी पार्टी है, यहाँ हम कोई चैरिटेबल पार्टी नहीं चला रहे कि किसी का फेवर करने के लिए। हम लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। इस मुल्क में जमहूरियत में लड़ने का हक हमको है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने हक दिया है हमको, और उसके लिए हम हर जगह लड़ रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इन लोगों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इनके दिलों में, एक कि ये समझते हैं कि मुसलमानों का, माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है ये सिर्फ अपना समझते हैं, सिर्फ वोट अपना समझते हैं, लेकिन इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनके जो हुकूक हैं, ये इसको अपना नहीं समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट चलाने के लिए, अपनी वोट बैंकिंग चलाने के लिए सिर्फ मुसलमानों का और माइनॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। और हमने क्या गलत किया? कहाँ पे लड़े हम? यहाँ के इनके कुछ, आज परसों मैं आपका इनका एक इंटरव्यू देख रहा था, यहाँ के कुछ इनके लीडर्स जो हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो एक्चुअल में वो लीडर्स हैं नहीं हैं। इन लोगों को सिर्फ वो उन्हीं के एक लीडर कह रहे थे कि हमारे हाथ में अगर झाड़ू भी दे देंगे तो हम साफ करने के लिए खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो ऑलरेडी उनके हाथ में झाड़ू दे चुका है इन लोगों ने, इनको एक कोने में बिठा दिया है। इनके पास, इनको जगह भी नहीं दी है कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में, इनको कहीं कोने में एक जगह बिठा दिया गया है, चलाओ अपनी पार्टी बोल के। इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये लोग को, इनको सिर्फ और सिर्फ झाड़ू दे के दे दिया है कि जाओ ऑफिस का कचरा साफ करो बोल के। अरे इनके बड़े बड़े लीडरान, आपने सलमान खुर्शीद का नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। ये बात सही नहीं है क्या? ये लोग 70 साल से मुसलमानों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आज मुसलमानों को अपनी जागीर समझते हैं क्या? मुसलमान के वोटों को जागीर समझते हैं अपना? हक है साहब, जमहूरियत में हमारा हक है हमें लड़ने का। कौन हमारे से हक छीन सकता है? क्यों ना लड़े हम? क्या किया इन लोगों ने? डीजे हल्दी केजे हल्दी में क्या हुआ? इन लोगों की आपसी लड़ाई के चक्कर में हमारे बच्चे, आज मासूम बच्चे जो जेलों में गए, आज इनकी रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं लोग? हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। हर चीज में हम, जहां पे कोई भी मजलूम है, हम वहां पहुंच रहे हैं। दलितों के लिए इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की बात करते हैं ये लोग। इसकी बुनियादी जड़ कौन है? ये खुद है। मुसलमानों को क्या किया है ना? माइनॉरिटीज के लिए कुछ किया है क्या? माइनॉरिटीज के ये कम हो गए, वो कम हो गए बोल रहे, क्या किया आप लोग? हुकूमत में थे ना, क्या किया? कितना रिजर्वेशन दिया माइनॉरिटीज को? साहब जो हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, ये पिछली बार 2014 के लोकसभा इलेक्शन में खड़े थे हावेरी से। इनको क्या MIM आई थी क्या वहाँ पे हराने के लिए? क्यों हार गए फिर? इनकी नाकामयाबी नहीं है ये सब?
ये कौन बोलेगा? अभी परसों बाई इलेक्शंस हुए थे कर्नाटक में, सिरा और आरआर नगर में, यहां पे हमने कंटेस्ट किया क्या? क्यों हार गए? हर जगह हार पे हार हो रही है इनकी। इल्जाम लगाने के लिए कोई बचा नहीं है तो हमारे ऊपर लगाएंगे। अभी वो झाड़ू वाले भी आ गए, तो क्यों उनके पास क्यों नहीं जाते? क्यों वो नहीं वोट काट रहे हैं तुम्हारे? दिल्ली में आपकी हुकूमत छीन ली, क्या हुआ? हार गए ना। मुसलसल 2 बार हार चुके हैं अभी वहां पे। हर जगह इनकी हार हो रही है। इनकी नाकामयाबी के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो इनको बहुत सस्ते में हम मिल गए हैं। इंशाल्लाह इनको जो है ना आने वाले दिनों में दिखाएंगे हम कितने महंगे साबित होंगे। और ये बिहार के इलेक्शंस की बात करते हैं, हमने सिर्फ कंटेस्ट किया 19 सीटों पर, इन लोगों ने 70 सीटों पे कंटेस्ट किया। क्यों हार गए? बाकी में क्यों हार गए भाई वहां पे? और देखा जाए तो 30 साल से, पिछले 30 साल से ये हुकूमत में ही नहीं है बिहार में। 15 साल आरजेडी रही, 15 साल से जेडीयू है वहां पे। ये लोग तो हुकूमत में आए नहीं, फिर तो किस बिना पे ये कहते हैं कि हमने इनका नुकसान कर दिया वहां पे। और जहां पर भी हमने 19 सीटों पे कंटेस्ट किया, वहां पे हमने 5 सीट की जीत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। जो बाकी जगह जो हम हारे हैं वहां पे तो सिर्फ आरजेडी और जेडीयू थे। कई सीटों पे आरजेडी जीती हुई है, कई सीटों पे जेडीयू जीती हुई है। इनका तो सिर्फ और सिर्फ एक था। और क्यों ना लड़े भाई? हम क्या इनके गुलाम हैं? जैसे ये जो कहने वाले हैं ना, जो इल्जाम लगा रहे हैं, इनकी तरह हम गुलाम नहीं है। झाड़ू पकड़ के बैठे नहीं यहां पे। झाड़ू पकड़ के ये लोग जो झाड़ू लेके साफ कर रहे हैं ना ऑफिस इनकी, ये इसी तरह इनका सिर्फ यही काम रहेगा कि सिर्फ झाड़ू पकड़ के काम करने का। ये लोग खुद गुलाम हैं और आवाम को भी गुलाम बना के रखे थे इतने सालों से। इंशाल्लाह अब आवाम गुलाम नहीं बनेगी। इंशाल्लाह आज हिंदुस्तान की आवाम गुलाम नहीं बनेगी। इंशाल्लाह अपना मुल्क में अपना हुकूक लेके रहेगी इंशाल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।